नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से सब पढ़ाई कर रहे होंगे। सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। अदिति, अनुज, सृष्टि कुमार, कविता, शशि पासवान, सुमित, कृष्णा, सभी को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे आप सब, आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों का यूपी पुलिस का पेपर लगा हुआ है, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जो आपका डाइस चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, जितने भी डेमो क्लास में मैं जितना कंटेंट यहाँ पे करवा दूंगा, उससे बाहर यूपी पुलिस में कोई भी सिंगल सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, सारे के सारे बच्चे। बेटा 50 डेज जो क्लास है वो खत्म कब, 50 डेज क्लास कब खत्म होगी? जिस दिन 50 क्लास से हो जाएंगे उस दिन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी एक बच्चा कमेंट करके बोल रहा था, सर क्लास का एक टाइम बता दीजिए, हमें टाइम नहीं पता है, क्लास कभी लेट होती है। बेटा एक बात बताइए, एक ही प्लेटफॉर्म पे लगातार 7 बजे से क्लासें चलती हैं। आपकी मैथ की क्लास लगभग लगभग 9:10 के आसपास ओवर हुई, तो बेटा जब मैथ की क्लास खत्म होगी तभी तो हम रीजनिंग की क्लास लेंगे ना। चलो, क्लियर। सभी को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज की क्लास के शुभारंभ करते हैं। आप सभी को पता है ये अपना रीजनिंग स्पेशल तार्किक बैच का डेमो नंबर 2 है, यानी डेमो क्लास है आपकी। ये दूसरा डेमो है जिसमें हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था, डाइस पढ़ा था, क्लियर। 50 डेज सीरीज बेटा आपकी 16 अगस्त से पुनः चालू हो जाएगी। 16 अगस्त से पुनः 50 डेज सीरीज चालू हो जाएगी। अभी 15 अगस्त तक आपका डेमो चलेगा, उसके बाद 50 डेज सीरीज आपकी पुनः चलेगी। और ये डेमो आपका तार्किक 2.0 यानी रीजनिंग स्पेशल, जो तार्किक 2.0 दूसरा बैच लॉन्च हुआ है, उसका ये दूसरा डेमो है। कल आपने एक क्लास की होगी डाइस के बारे में, मैंने आपको डाइस का पूरा बेसिक कल मैंने पढ़ाया था, और आशा करते सभी बच्चों का क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। जितना भी मैंने पढ़ाया होगा वो सब चीजें आप याद करके आए होंगे, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि सारी की सारी चीजें याद करके आना आगे वाली कक्षा में। बेटा वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम रहेगी, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं बड़े ही अच्छी कुछ चंद लाइनों से। लिखा है, सबको तो नए कपड़े पहनने हैं लेकिन हमें तो हमारी सितारों वाली वर्दी का इंतजार है। ये मैंने स्पेशल यूपी पुलिस वाले बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे लगाया है कि हमें सभी को तो नए कपड़ों का इंतजार है, सभी को नए कपड़े पहनने हैं, लेकिन हमें तो किसका इंतजार है? सिर्फ सितारों वाली वर्दी का इंतजार है। और वो दिन अब बहुत ही नजदीक है भाई, बस 10 दिन की और मेहनत है। 10 दिन जितनी मेहनत कर पाना कर लेना, क्योंकि इसके बाद वर्दी सीधा आपके तन पे होगी मेरे भाई। चलो, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी को फिर से एक बार सूचित कर देता हूं कि ये आपकी डेमो क्लास है किस बैच की, तो ये रीजनिंग स्पेशल जो आपका तार्किक 2.0 बैच है, तार्किक 2.0 बैच की ये रीजनिंग स्पेशल क्लास है, ठीक है। तार्किक 1 आपका पहले आया था लगभग 3 से 4 महीने पहले, काफी अच्छा रहा बैच। चलो, सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इस बैच के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम आपको बाद में देंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आप याद रखना, ये आपकी डेमो क्लास है, डेमो नंबर 2 है। डेमो नंबर आपका कौन सा है? तो ये दूसरी डेमो क्लास है जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइस पढ़ा था कल, क्लियर। तो सारे बच्चे तैयार हैं? जल्दी से एक बार कमेंट करके हमें बताएंगे, फिर आज की कक्षा को बहुत ही धमाकेदार तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो, क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, सारे बच्चे अब आएंगे। अब बिल्कुल भी बातचीत पर ध्यान न देना। अब 2 मिनट हम आपको रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे भूल गए होंगे, तो 2 मिनट हम आपको रिवीजन कराएंगे और मेरे साथ आप सारी चीजें याद कर लेंगे। मैंने कल क्या बताया था आपको? अब बातचीत नहीं करेंगे, कमेंट पर बात नहीं, ध्यान नहीं देंगे, कोई भी कमेंट फर्जी नहीं करेगा, सीधा का सीधा केवल और केवल आप समझने पर पूरा का पूरा फोकस करेंगे, ठीक है भाई। चलो, एक बार सभी बच्चे लाइक कर दे, शेयर कर दे। देखो, कल मैंने आपको बताया था पासा, पासे के बारे में बताया था कि पासा क्या होता है,
ये मैंने आपको बताया था कि पासा बेसिकली क्या होता है। बहुत सारी किताबों में तो अलग अलग डिफिनीशन लिखी गई कि प्रिज्म का कटा हुआ भाग होता है, ये है वो है। बेटा इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। पासे की डिफिनीशन से एक सिंगल सवाल हमारे किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, इस बात को आप याद रखना। मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज आपको बता दी थी, क्योंकि आप कभी कभी पेपर में देखते हो पासे की जगह शब्द यूज करता है कि एक क्यूब यानी एक घन। तो मैंने आपको बताया था बेसिकली पासा क्या होता है। सारे बच्चे जवाब देंगे पासा बेसिकली क्या होता है, एक घन होता है, एक क्यूब होता है। बस फर्क ये होता है कि यहां पर जो पासा हमारे सामने बन के आएगा वो एक 2D फिगर होगी जिसकी केवल 3 सरफेस दिखेंगी। तो बेटा फिर मैंने आपको बताया था एक पासे में कुल कितनी सतहें होती हैं, तो आप सभी बच्चे बोलेंगे कितनी होती हैं, टोटल 6 सरफेस होती हैं। किसी भी पासे में कुल कितनी सरफेस होती है, तो कुल सरफेस यानी कुल सतह कितनी होती, 6। टोटल सरफेस बेटा कितनी होती, 6 सतह होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये भी मैंने आपको बताया था, कौन कौन सी होती हैं। तो आप सभी को याद, एक आपकी ऊपरी सतह होती है यानी जिसको बोलेंगे टॉप सरफेस, एक आपकी होती है बैक सरफेस जिसको बोलेंगे पिछली सतह, एक आपकी होती है फ्रंट सरफेस, एक आपकी कौन सी होती है बेटा, फ्रंट सरफेस। फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने वाली सतह। और एक आपकी होती है बॉटम सरफेस, बॉटम का मतलब क्या होता है, निचली सतह, निचली सतह। इसके अलावा आपकी कौन सी होती है, एक होती लेफ्ट सरफेस, लेफ्ट का मतलब क्या होता है, बाईं सतह। और राइट का मतलब क्या होता है, दाईं सतह। तो ये किसी भी पासे की केवल और केवल 6 सरफेस होती हैं। क्लियर, कोई डाउट, समझ गए। कौन कौन सी होती बेटा, टॉप यानी कि टॉप का मतलब क्या होगा, ऊपरी सतह, बैक यानी पीछे वाली सतह, फ्रंट यानी सामने वाली सतह, बॉटम यानी निचली सतह, लेफ्ट और राइट। ये चीज मैंने आपको बताई थी, यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद आपको बताया था कि टोटल 6 सरफेस होती, कौन कौन सी होती, ये आपके सामने लिखी गई, 1 2 3 4 5 और 6। ये रिवीजन करा रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने कल बता दी थी। फिर मैंने आपको बताया था विजिबल सरफेस कितनी होती हैं, यानी जब भी हमारे सामने इस तरीके से कोई भी पासा बना होगा, इस तरीके से जब हमारे पास कोई पासा बना होगा तो पासे की केवल और केवल कितनी सतह आपको दिखाई देती हैं सदैव, तो एक तो आपको फ्रंट सरफेस सदैव दिखाई देती है, कौन सी, फ्रंट सरफेस। और एक आपको सदैव टॉप सरफेस दिखाई देती है, और एक आपकी ये राइट वाली सरफेस दिखाई देती है। यानी कि यहां से हम समझ गए पासे की सदैव कितनी सरफेस दिखाई देती है। तो बेटा आपका जवाब आएगा विजिबल सरफेस कितनी होती है, विजिबल का मतलब दिखाई देने वाली सरफेस की संख्या केवल और केवल 3 होती है। विजिबल सरफेस कितनी होती है, तो आपका जवाब आएगा 3 होती है। कौन कौन सी सदैव दिखाई देंगी बेटा बोलेंगे, तो आपको सदैव दिखाई देगी, एक तो टॉप सरफेस दिखाई देगी, एक आपको फ्रंट सरफेस सदैव दिखाई देगी, और कौन सी दिखाई देगी, राइट दिखाई देगी। कहने का इस बात का मतलब क्या है बेटा, ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, इसीलिए मैं स्पीड में सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। विजिबल का मतलब जब भी तुम्हारे सामने कोई पासा बना होगा, यानी कहीं पेपर पे बना होगा, जैसे ये बोर्ड पे आपको ये पासा दिख रहा, आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे कंप्यूटर की डिस्प्ले पे पासा बना होगा, तो केवल और केवल 3 ही सरफेस दिखेंगी। कौन कौन सी, एक तो टॉप दिखेगी, और ये फ्रंट दिखेगी, और ये राइट दिखेगी। इसके अलावा कोई भी सरफेस नहीं दिखेगी। यानी हम यहां से समझ गए अगर 6 में से 3 सरफेस दिखाई देती हैं तो छिपी हुई सरफेस बेटा कितनी होती हैं, बेटा बिल्कुल खाइए, आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बेटा छिपी हुई सरफेस कितनी होती, तो आपका जवाब होगा हिडन सरफेस भी कितनी बचेंगी, 3 ही बच जाएंगी। भाई बालक आप खुद सोचो, अगर 6 सरफेस होती हैं, 6 में से 3 दिखाई देती हैं, तो बेटा हिडन सरफेस कितनी होती हैं, तो आप बताओगे सर हिडन सरफेस की भी संख्या केवल और केवल 3 ही होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये भी सब याद होगा, कल मैंने बताया था कौन कौन सी हिडन होती हैं। तो आप बताओगे जो बच गई, भाई कौन कौन सी बची, तो आप कहोगे सर एक तो बैक सरफेस कभी नहीं दिखाई देगी, और एक बॉटम सरफेस कभी नहीं दिखाई देगी। कौन सी नहीं दिखाई देगी, बॉटम नहीं दिखाई देगी, और कौन सी नहीं दिखाई देगी, लेफ्ट नहीं दिखाई देगी। क्लियर, ये सब आपको पता होगा, कोई डाउट किसी भी बच्चे को नहीं ना। चलो अब जैसे इस पासे में कुछ लोगों का डाउट है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कहां पर कौन सी सरफेस होती है, तो आइए हम आपको बताते हैं।
देखो यहां पर जो इस साइड होगी, यहां पर कौन सी सरफेस होगी, तो यहां पर बॉटम सरफेस होगी जो छिपी हुई है, तुम्हें दिखाई नहीं देगी। यहां पर कौन सी होगी, तो यहां पर राइट के अपोजिट वाली कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट सरफेस होगी, ठीक। और यहां पर कौन सी होगी, तो यहां पर बैक सरफेस होगी, यानी सामने वाले के अपोजिट कौन सी होती, पीछे वाली। ये तीन आपकी जो येलो कलर से दिख रही, ये आपकी छिपी हुई सरफेस होंगी। क्लियर, कोई डाउट? एक बार सारे बच्चे बताएंगे, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है ना। चलो, अब इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था अपोजिट सरफेस, यानी कौन सरफेस किसके अपोजिट होती है, कौन सरफेस किसके अपोजिट होती है। तो अपोजिट सरफेस के बारे में भी मैंने आपको बताया था, सभी बच्चों को याद होगा अपोजिट सरफेस कौन कौन सी होती है। तो आप सभी बच्चों को पता है कि ऊपरी सतह के विपरीत कौन सी सतह होती है, निचली सतह, यानी टॉप और बॉटम सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होती, कौन कौन सी, टॉप और बॉटम। फिर फ्रंट के अपोजिट कौन सी होती है, तो बेटा फ्रंट यानी सामने वाली सतह और पीछे वाली सतह यानी बैक सरफेस सदैव एक दूसरे के अपोजिट होंगी। क्लियर, इसके अलावा और क्या, अब कौन सा बचा, लेफ्ट और राइट, यानी लेफ्ट सरफेस के अपोजिट सदैव कौन सी सरफेस आएगी, राइट, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट होती है, कौन कौन सी। तो बालक याद करेंगे, ऊपरी सतह निचली सतह एक दूसरे के अपोजिट होगी, फ्रंट और बैक यानी कि सामने वाली सतह के अपोजिट पीछे वाली सतह होगी, लेफ्ट एंड राइट एक दूसरे के अपोजिट होंगी, यानी लेफ्ट एंड राइट अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट होंगी, यानी दाई सतह बाई सतह के विपरीत होगी, यानी दाई और बाई। क्लियर, कोई डाउट, सारे बच्चे एक बार बताएंगे। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुमित, बहुत शानदार लाइनें आपने लिखी। तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे, सारा का कुछ मैंने रिवीजन करा दिया शॉर्टकट में, ठीक है, बाकी थ्योरी के रूप में मैंने कल आपको सारा डिटेल में लिखवाया था, कोई डाउट। अब जब कल हमने होमवर्क आपको दिया था तो फिर मैंने आपको बताया था पासा कितने प्रकार का होता है, पासा कितने प्रकार का होता है, सारे बच्चे जवाब देंगे। कल ही मैंने आपको बताया था पासा दो प्रकार का होता है। बालक कितने प्रकार का होता है बेटा, पासा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, मानक पासा और साधारण पासा। और यहीं से कल की क्लास मैंने खत्म की थी और आपसे सवाल भी मैंने पूछा था कि कल आप तैयार करके आएंगे कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है। यानी अब हम लोग शुरुआत करेंगे आज की कक्षा की। हेडिंग क्या डालेंगे बेटा, ये सब अगर किसी को नहीं पता है तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिया, बहुत बढ़िया। इसको हटा देते हैं, बाकी ये वाली सारी चीजें मैंने कल थ्योरी के रूप में बहुत अच्छे तरीके से कल लिखवा दिया था, ठीक। चलो, अब हेडिंग क्या डालेंगे, कल हमने आपको पढ़ाया था कि पासा कितने प्रकार का होता है, तो आपको पता चल गया था पासा दो प्रकार का होता है। कौन सी हेडिंग डालेंगे, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे स्टैंडर्डाइज। देखिए आपके सामने हेडिंग लगी हुई है स्टैंडर्डाइज यानी मानक पासा। बेटा ध्यान देना, अब बातचीत को बिल्कुल बंद करना, बहुत ही ध्यान से समझना। देखो जो लूडो आप खेलते हो ना, जो लूडो खेलते हो, लूडो में कौन सा पासा यूज करता है, होता है। एक बार सारे बच्चे बताएं कितने बच्चों ने लूडो खेला है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लूडो खेला है। बहुत लोग तो ऑनलाइन भी खेलते होंगे, है ना। कितने बच्चे हैं जिन्होंने लूडो खेला, एक बार सारे बच्चे बताएंगे। जो लूडो में पासा इस्तेमाल होता है वो कौन सा पासा होता है, तो आप सदैव याद रखना मानक पासा होता है। अब मानक पासा क्या होता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक ध्यान से पढ़ें, आराम से समझ के पढ़ेंगे। अब बातचीत नहीं करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे, बिल्कुल विधिवत हम आपको थ्योरी लिखाएंगे मानक पासा क्या होता है। जिस पासे की प्रत्येक दो विपरीत, जिस पासे की, तो इसकी डिफिनीशन लिखेंगे क्या होगी बेटा, तो इसकी डिफिनीशन बन जाएगी जिस पासे की, जिस पासे की, पासे की प्रत्येक प्रत्येक विपरीत सतहों पर प्रत्येक दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग, प्रत्येक दो सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना होता है, अंकित अंकों का योग
7 हो, जिस पासे की प्रत्येक, एक सेकंड, एक शब्द यहां पर रह गया, इसको पहले लिख लो। प्रत्येक दो विपरीत, प्रत्येक दो विपरीत, प्रत्येक दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग 7 होता है। कितना होता है? अंकों का योग 7 होता है। वह आपका क्या होता है? 7 होता है। वह मानक पासा कहलाता है। वह मानक पासा कहलाता है। उम्मीद करते हैं आप बात समझ गए होंगे। कौन सा होता है? मानक पासा कहलाता है। सारे बच्चे बताएंगे डिफिनेशन क्लियर हो गई? पासा कहलाता है। ये डिफिनेशन कोई नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कहलाता है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया? जिस पासे की प्रत्येक दो, जिस पासे की हमने क्या बताया? जिस पासे की प्रत्येक दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना हो? अंकित अंकों का योग 7 होता है। वह आपका कौन सा पासा होता है? तो वह आपका मानक पासा कहलाता है। क्लियर? वह आपका कौन सा पासा कहलाता है? सर मैं पूछ रही हूं कि कूपन कोड कहां लगाना है और कैसे लगाना, मुझे बताइए। आप कल से पूछ रहे हो, आप देख नहीं रहे हैं। बेटा कूपन कोड जब आप ऐप पे जाएंगे, ठीक है, जब आप ऐप पे जाएंगे तो वहां पर बाई नाउ का ऑप्शन आएगा। तो जब बाई नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहां पर कोड मांगेगा। तो कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पे राम ये लिख देना, राम 70 कैपिटल में, राम 70 बिना स्पेस के, ये कूपन कोड डाल देना और आपके अकाउंट से 450 रुपए कट जाएंगे। ठीक, क्लियर? अब समझ गए? ठीक, चलो तो ये बताओ, ये बात क्लियर हो गई। यानी साधारण पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है? तो मानक पासे की मैंने आपको डिफिनेशन बताई। क्या बताई? जिस पासे की प्रत्येक दो विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है, वो मानक पासा कहलाता है। जैसे आपने बेटा कभी लूडो देखा होगा, जैसे कभी आपने लूडो देखा होगा तो देखा होगा 1 के अपोजिट हमेशा 6 होता है, 3 के विपरीत वाली सतह पर सदैव 4 डॉट होते हैं और 2 के अपोजिट वाली सतह पर सरफेस पर सदैव 5 डॉट होते हैं। यानी अपोजिट सरफेस पर जो अंक होते हैं उनका योग कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। यानी कि यहां से हम एक बात कह सकते हैं, यहां से एक बात हम अपने आप से समझ सकते हैं कि अगर हम पूछें 1 के विपरीत क्या होगा, तो आपका तुरंत जवाब आएगा 1 के विपरीत सदैव 6 होगा। क्यों? क्योंकि तभी तो योग 7 बनेगा। हम पूछे बेटा 2 के विपरीत क्या होगा, तो आपका सदैव जवाब आएगा 2 के विपरीत 5 आएगा। हम पूछे 3 के विपरीत क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा 4। यानी यहां से हम एक बात क्लियर कर सकते हैं कि मानक पासे के साथ सारे के सारे आंसर क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। कौन किसके विपरीत होता है ये सब आपको फिक्स होता है। कौन किसके अपोजिट होगा ये फिक्स होता है। ठीक, ये क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। चलिए, बात क्लियर? कोई डाउट? समझ गए इतनी बात? पहले बताओ, इतनी बात क्लियर? यानी 1 और 6 सदैव एक दूसरे के विपरीत होंगे, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 3 और 4 सदैव एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें दोनों विपरीत सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। देखो 1 और 6 कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। ठीक, 2 और 5 योग कितना होगा? 7 होगा। 3 और 4 योग कितना होगा? 7 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? देखो हमने यही तो डिफिनेशन बताई कि अपोजिट अंकों का योग कितना होना चाहिए। जो अपोजिट अंक लिखे हो उनके अंकों का योग 7 होना चाहिए। यानी कि यहां से हम एक बात बेटा समझ सकते हैं, ये या बोल सकते हैं कि मानक पासे के जो सारे के सारे आंसर होते हैं ना, मानक पासे के जो सारे आंसर होते हैं वो आपके क्या होते हैं? तो सदैव याद रखना, इसके सारे आंसर बेटा फिक्स होते हैं। सारे आंसर क्या होते हैं बालक? तो सदैव इस बात को याद रखना कि इसके सारे आंसर फिक्स होते हैं। बेटा आप खुद सोचो, कभी हम केवल गलती से आपसे कह दे कि दिया हुआ पासा एक मानक पासा है तो इसमें 4 के अपोजिट क्या होगा, तो तुम तुरंत बताओगे सर 4 के अपोजिट 3 होगा, क्योंकि योग कितना बनाना है? 7 बनाना है। योग कितना बनाना है? 7 बनाना है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर एक डाइस आपको बनाते हैं, ध्यान देना, समझना। एक एग्जाम्पल मैंने कहा दिया हुआ पासा एक मानक पासा है। जो दिया हुआ पासा है वो क्या है? दिया हुआ पासा एक मानक पासा। यदि ऐसा हमने मान लिया,
हमने मान लिया कि जो हमने पासा लिखा है ये एक मानक पासा है। ये क्या है, हमने ऐसा मान लिया कि ये जो डाइस आपको दिया है ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। कैसा डाइस है, तो बेटा ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक, यानी दिया हुआ पासा कैसा पासा है, एक स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा है। और हमने कहा इस मानक पासे में यहां पर 5 लिखा हुआ है, यहां पर 4 लिखा हुआ है और यहां पर 1 लिखा हुआ है। तो हमने आपसे पूछा कि आप बताओ एक के विपरीत क्या आएगा, अपोजिट टू 1। हमने पूछा 5 के अपोजिट क्या आएगा, जवाब दीजिए जल्दी से। और फिर हमने कहा 4 के विपरीत क्या आएगा। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आप करेंगे। हमने हिंट पहले लिखी, शर्त लिखी कि दिया हुआ पासा एक कैसा पासा, ये जो पासा आपको दिख रहा ये एक मानक पासा है। और अगर एक ये मानक पासा है तो बेटा इसमें 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा और 4 के अपोजिट क्या होगा। सारे बच्चे क्लियर करेंगे। बेटा जो भी आपके डाउट है अभिषेक, हम अभी आपको बताएंगे। जब क्लास खत्म करेंगे तो हम 5 मिनट आपसे बातचीत करेंगे, तब आप बोलना। बेटा अगर हम पढ़ाते समय बार बार कमेंट पर ध्यान देंगे तो फिर हम उतना सही पढ़ा नहीं पाएंगे ना। तो चुपचाप पढ़ो। अभी सभी की जितनी भी तुम्हारे अंदर प्रश्न है सभी प्रश्नों का उत्तर हम आपको देंगे। क्लियर, कोई डाउट, समझ गए। हमने क्या पूछा इसमें बताइए, अगर दिया हुआ पासा एक मानक पासा है तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या, 4 के विपरीत क्या होगा। तो तुम्हारा जवाब आएगा सर हमें पता है कि मानक पासे में क्या होता है, प्रत्येक दो अपोजिट सरफेस पर अंकित अंकों का योग कितना होता है, 7। तो बेटा 1 में क्या जोड़ा जाए, 7 बन जाए, तुम्हारा जवाब आएगा 6। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तुम्हारा जवाब आएगा 3, 2। 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा जवाब आएगा 3। ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन। क्लियर, सभी का आंसर आ गया ना। बताओ कुछ है, कुछ है इस सवाल में दम, बिल्कुल दम नहीं है। तो ये बताओ मानक पासा क्लियर हो गया ना। मानक पासा क्या होता है, एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे, जल्दी से सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे। क्या मानक पासे के बारे में आप सीख गए। अब हम लोग चलेंगे किसके बारे में, अभी हम बहुत सारे पासे देंगे और आपसे पूछेंगे कि आप पहचान करके बताओ कौन सा मानक पासा है कौन साधारण पासा। पहले ये बताइए, ये सारी चीज क्लियर हो गई ना, कोई डाउट। साधारण पासा नहीं मतलब मानक पासा, आप समझ गए ना क्या होता है। क्लियर, एक बार कमेंट करेंगे। अब हेडिंग डालिए अपनी कॉपी में, जनरल डाइस यानी साधारण पासा। अब हेडिंग क्या डालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे जनरल डाइस यानी कि बेटा साधारण पासा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक करेंगे और सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे। चलो, रूपा कुमारी बोल रहे हैं कि सर हम यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, बताएं हम कैसे तैयारी कर रहे हैं। बेटा अभी बात करेंगे आपसे। चलो, तो सबसे पहले सामान्य यानी सामान्य पासा बोल सकते हो, इसको हम हिंदी में साधारण पासा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको सामान्य पासा भी बोल सकते हो, बाकी इसका हिंदी में दूसरा नाम तुम साधारण पासा भी दे सकते हो। ठीक है, इसी को तुम क्या बोल सकते हो बालक, तो याद रखना इसी को तुम साधारण पासा, कुछ किताबों में इसे साधारण पासा का भी नाम दिया गया, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसे ही साधारण पासा कहा जाता है। साधारण पासा बोल लो या फिर सामान्य पासा बोल लो या जनरल डाइस बोल लो, कुछ भी बोलो, सब चीजें चाहिए। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डिफिनीशन की, साधारण पासा क्या होता है। लिखो, लिखेंगे जिस पासे की ध्यान से समझ के लिखेंगे, जिस पासे की किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग, निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। अंकों का योग कितना होता है, अंकों का योग 7 होता है, वह साधारण पासा कहलाता है। क्लियर, वह कौन सा पासा बेटा कहलाएगा, तो वह सदैव आपका एक साधारण पासा यानी एक जनरल डाइस होता है, साधारण पासा कहलाता है। क्लियर, कोई डाउट किसी भी बालक को, वह क्या होता है, वह एक साधारण पासा कहलाता है। तो पहले बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, डिफिनेशन क्लियर हो गई
नहीं क्लियर है तो अब हम आपको बताएंगे ये जो हमने डिफिनीशन लिखी इसका मतलब क्या है। देखो बालक, हमने यहां बताया जिस पासे की, अब यहां शब्द लगाया किन्हीं, इसके पहले वाली डिफिनीशन में प्रत्येक बोला था, क्यों बोला था बताएंगे। किन्हीं दो निकटवर्ती, ध्यान देना इसमें अपोजिट नहीं होता, इसमें किन्हीं दो निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना होता है, अंकित अंकों का योग 7 होता है, वह साधारण पासा कहलाता है। वह कौन सा पासा बालक कहलाता है, तो साधारण पासा कहलाता है। ठीक, अब यानी इसकी शर्त क्या है, किन्हीं दो निकटवर्ती, निकटवर्ती को दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग। कौन सी, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना हो। अगर पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है तो दिया हुआ पासा कैसा होगा, एक साधारण पासा होगा। क्लियर, कोई डाउट। चलो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक बात आपको एक डाइस बना के देते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने एक डाइस आपको बना के दिया, हमने कहा बेटा पहचानो ये साधारण है या मानक है, तो तुम कैसे पहचानोगे। यहां पर हमने लिख दिया, जैसे अंक लिखे यहां पर 4, यहां पर लिखा 3 और यहां पर लिख दिया 5, यहां क्या लिखा 5। हमने कहा पहचान करके बताओ ये कौन सा डाइस है, तो आप तुरंत पहचान लेंगे। कैसे पहचान लेंगे, आप तुरंत बताओगे। हमने डिफिनीशन क्या बताई, किन्हीं दो निकटवर्ती यानी किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग कितना होना चाहिए, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर। क्या बेटा इसका 3 और 5 का योग है, नहीं है, तो आप बताओगे इसका योग नहीं है। क्या 4 और 5 इसका योग है, नहीं है। आपने कहा सर 4 और 3 कितना होता है, 7 होता है, इसका योग कितना मिला 7। जैसे ही तुमने 7 देखा तुम समझ गए कि दिया हुआ डाइस कैसा है, तो बालक आप बोलेंगे कि ये दिया हुआ डाइस एक जनरल डाइस है। कैसा है, यानी तुमने प्रूफ कर दिया कि ये जो दिया हुआ डाइस है ये क्या है, एक जनरल डाइस है। अब अगर हम यदि आपसे इस सवाल में पूछें कि कैसे प्रूफ, इसमें आंसर क्या आएगा, और एक बात याद रखना, जनरल डाइस का कोई भी आंसर फिक्स नहीं होता है। बेटा हमने क्या बताया कि जनरल डाइस का कोई भी आंसर सदैव याद रखना फिक्स नहीं होता। कोई भी आंसर क्या नहीं होता है, तो बालक कोई भी आंसर इसका फिक्स नहीं होता है। जैसे हमने वहां पर आपको बताया था आंख मूंद के आप आंसर बता सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी आंसर आपका फिक्स नहीं होता है। क्लियर, कोई भी आंसर बालक तुम्हारा फिक्स नहीं होगा, यानी नॉट फिक्स। यानी अगर हम आपसे इसमें सवाल पूछें, यानी अब अगर आपसे पूछे 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या जवाब देंगे, 3 के अपोजिट क्या होगा जल्दी से बताओ। हमने कहा 4 के अपोजिट क्या होगा, तो जल्दी से बताएं। हमने पूछा 5 के विपरीत क्या होगा, तो क्या होगा जल्दी से बताओ। तो बेटा इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसको हल करके हम इस सवाल को इधर बताते हैं, यानी इसको हल करेंगे तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो सदैव याद रखना जब कोई भी आंसर इसका फिक्स नहीं होगा बालक, जब कोई भी आंसर इसका फिक्स नहीं होगा, तो जो अंक दिख रहे हैं 3, 4, 5 ये सदैव एक साथ रहेंगे, और इनके विपरीत वही अंक आएंगे जो छिपे हुए हैं। कौन कौन नहीं दिख रहा, 1 नहीं दिख रहा है, और कौन नहीं दिख रहा, 2 नहीं दिख रहा है, और कौन सा नहीं दिख रहा, 6। यानी कि कोई भी आंसर फिक्स नहीं होगा। अगर हम पूछे 3 के विपरीत क्या आएगा, तो आपका जवाब होगा या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, और या फिर आपका 6 आएगा। इन तीनों में से कोई भी आंसर बन सकता है, इन तीनों में से कोई भी आंसर बन सकता है। हम पूछे 4 के विपरीत, तुम्हारा जवाब आएगा 4 के विपरीत या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा, या फिर 6 होगा, कुछ भी फिक्स नहीं। हम पूछे 5 के विपरीत क्या होगा, तुम्हारा जवाब होगा या तो 1 होगा, या फिर 2 होगा, और या फिर 6 होगा, कोई भी फिक्स नहीं। मान लीजिए हम एक सवाल आपसे पूछ लें, हमने कहा बताओ ये एक जनरल डाइस है, साधारण पासा है, तो बेटा इसमें 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या होगा, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर 2 के विपरीत क्या होगा, इस चीज को हम प्रूफ नहीं कर सकते। 2 के विपरीत इन तीनों में से कोई नंबर आएगा, हो सकता है 3 भी आंसर बन जाए, हो सकता है यहां पर 4 भी आ सकता है 2 के विपरीत, और 4 की जगह 5 भी आ सकता। इन तीनों में से एक आंसर बनेगा। अब क्या कैसे आंसर बनेगा, वो डिपेंड करेगा विकल्प पे। अब ये जो आंसर आ गया, यानी कोई भी आंसर फिक्स नहीं आया, अब ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये हमारे पेपर में जो विकल्प दिए होंगे, विकल्प पर डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड करेगा, विकल्प पर। अब मान लो विकल्प में केवल और केवल 3 दिया है, और फिर लिखा है ऑप्शन है 3, 1,
2 6 तो आप तुरंत 3 टिक करोगे। कैसे होगा विकल्प की कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले बताओ, इतनी बात समझ आ गई? यानी कुछ कुल मिला के ये याद रखना कि साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासे में किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 होता है। ठीक, किन्हीं दो पड़ोसी सतहों पर अंकित अंकों का योग वाला कितना होता है? 7 होता है। सदैव आप याद रखेंगे। ठीक, और इसके बाद मैंने क्या बताया, साधारण पासे का कोई भी आंसर फिक्स नहीं होता है, सदैव याद रखना। यानी जो नंबर दिखाई दे रहे होंगे उनके अपोजिट वही नंबर होंगे जो छिपे हुए होंगे। 3 के विपरीत हम क्लियर, अगर इसी जगह मानक पासा होता तो हम तुरंत बताते, लेकिन इसमें यह मानक नहीं है, यह साधारण पासा है। अब आपको बताया पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है? 7। जैसे यहां पर 4 और 3 पड़ोसी सतहें हैं, ये वाली और ये वाली ऊपरी सतह और सामने वाली सतह पड़ोसी सतह, इन पर अंकित अंकों का योग कितना है? 7 है। अगर अंकित अंकों का योग 7 है तो दिया हुआ पासा एक स्टैंडर्ड मानक पासा यानी जनरल डाइस होगा, और जनरल डाइस का कोई भी आंसर फिक्स नहीं होगा। ये कंप्लीट सोल्यूशन लिखा है, यानी 3 4 5 सदैव एक साथ दिख रहे हैं तो सदैव एक साथ दिखेंगे। इनके अपोजिट वही नंबर आएंगे जो छिपे हुए हैं। यानी अगर हम आपसे पूछ लें 3 के विपरीत क्या होगा, या तो 1 या तो 2 या तो 6। 4 के अपोजिट या तो 1 या तो 2 या तो 6। 5 के विपरीत या तो 2 या तो 6 या तो 1। उसी प्रकार हम अगर पूछे 2 के विपरीत क्या होगा तो आपका जवाब आएगा या तो 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा। क्लियर? बताओ, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। अब आप समझ गए ना दोनों चीजें। अब अच्छा, कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये भी हो सकता, आप पहचान के देखो, यहां पर किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का सम कभी 7 मिल ही नहीं सकता, और अगर सम 7 नहीं होगा तो वो मानक पासा, और अगर सम 7 हो जाए तो वो दिया हुआ डाइस। कैसा डाइस होगा? तो आप बोलेंगे सर दिया हुआ डाइस पे जनरल डाइस हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर? अब फिर हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और आप पहचान कर बताएंगे हमें कि किसमें कौन सा पासा है, कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है। बेटा स्पीड में भी पढ़ा देंगे, ये कोई प्रैक्टिस क्लास थोड़ी चल रही है जो स्पीड का यहां तो सीख रहे हैं। सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे। किसी भी बालक को किसी तरीके का डाउट है तुरंत बताइए। चलो जल्दी से बताओ, और स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए। तो डाउट है क्या किसी बच्चे को? नहीं ना, सभी को समझ आ गया? हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब कुछ पासे हम आपके सामने बना रहे हैं और आपको पहचान करके बताना है कौन सा साधारण होगा, कौन सा मानक होगा। ठीक, सबसे पहले आप पासे बनाएंगे हमारे साथ। सभी बच्चे अपनी कॉपी में पासा बनाए। 4 से 5 सवाल आपको देते हैं, आपको पहचान कर बताना है कौन सा साधारण पासा होगा और कौन सा मानक पासा होगा। बस आपको बस यही चीज पहचाननी है कि इनमें दिया हुआ डाइस कौन सा साधारण है, कौन सा मानक है। ठीक, जैसे यहां पर अंक लिख दिया हमने 2, 5 और 4। यहां पर लिखा हमने 1, 2, 3। ठीक, फिर आगे हमने दिया, आगे कुछ फिगर बनाई हमने कुछ इस तरीके से। बेटा सिर्फ ये पहचानना है कौन सा साधारण है, कौन सा मानक है। ठीक, एक यहां पे फिगर बनाई। क्लियर? कोई डाउट? जैसे इसमें अंक लिख दिया, यहां 4 लिखा, यहां 3 लिखा, यहां 6 लिख दिया। फिर हमने यहां पर लिखा 5, यहां पर 4 और यहां पर 6। ठीक, इसके अतिरिक्त एक हमने और दिया आपको, एक पासा मैंने और आपको दे दिया। यहां पर हमने कहा बताइए, ये 5 सवाल दे रहे हैं, इसमें आपको पहचानना है
कौन कौन सा साधारण है, कौन कौन सा मानक है। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ। इतना पढ़ लिया तो भाई आप कुछ सवालों के तो आंसर दोगे ही। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर बोला 5, यहां बोला 2, यहां बोला 6। ये 5 क्वेश्चन आपके सामने, ये 5 फिगर आपको दिख रही हैं। पहली फिगर, ये दूसरी फिगर, आपको बस पहचानना है कौन सा साधारण है, कौन सा मानक। 3 नंबर, 4 नंबर, और कमेंट में आप लिखेंगे कैसे आंसर देंगे। जैसे मान लो 5 नंबर अगर आपको एक साधारण पासा लगे तो आप लिखना कि सर 5 नंबर कैसा है, साधारण है। इस तरीके से आप कमेंट करना, ठीक है, कि 5 साधारण है, 4 कैसा है। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट करके हमें बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया। एक बच्चा पायल बता रही है सर 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर जनरल डाइस है। अच्छा भाई, कौन कौन सा 5 नंबर और 5 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर एक जनरल डाइस है। अच्छा भाई, चलो सारे बच्चे पहचानिए। आस्था बंसल का आया 1 नंबर सिंपल डाइस है, सिंपल यानी साधारण, बिल्कुल ठीक। 2 नंबर स्टैंडर्ड, 3 नंबर सिंपल, 4 नंबर स्टैंडर्ड, 5 नंबर सिंपल, बिल्कुल सही। सारे बच्चे बताएंगे भाई, बहुत बढ़िया। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर भी करेंगे। सर 2025 में 3rd ईयर रिलैक्सेशन में लूंगा, 25 में सीजीएल फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं बेटा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपेयरिंग ईयर में आप अप्लाई कर सकते हैं सीजीएल में। ठीक है, चलो आइए हम आपको बताते हैं। सिर्फ आपको यहां पे क्या करना था, सिर्फ आपको यहां पर पहचान करना था, सिर्फ और क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ पहचानना था कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक। तो देखो बेटा, पहचान करने का तरीका क्या होता है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या पूछा था, सिर्फ आपको पहचानना था। सिर्फ आपको क्या करनी थी, पहचान करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको पहचान करनी है। और बेटा पहचान करने का बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊं, बस ये देख लेना कि किन अगर निकटवर्ती सतहों पर अंकित अंकों का योग 7 है कि नहीं। बस ये देख लेना क्या पड़ोसी सतहों पर, पड़ोसी जो सतहें हैं, शॉर्टकट में लिख रहा, जो पड़ोसी सतहें हैं उन पर अंकित अंकों का योग अगर 7 हो तो वो आप मान लेना क्या, वो आप मान लेना कौन सा पासा, साधारण पासा। और जो साधारण पासा ना हो उसको आप मानक पासा मान लेना। कैसे, चलो आइए समझेंगे। यहां पे ये बताओ, इन दोनों का 5 और 4 9 होता है, गलत। 4 और 2 6 होता है, गलत। लेकिन 5 और 2 क्या है, बस आपको देखना है सम 7 है या नहीं। सम 7 है यानी इसका मतलब दिया हुआ डाइस कैसा होगा, एक जनरल डाइस होगा। ये कैसा डाइस होगा, तो बालक आपका जवाब आएगा सर ये एक जनरल डाइस होगा। और बेटा अगर ये जनरल डाइस है तो इसके सारे आंसर फिक्स नहीं होंगे, यानी 2, 5 और 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो जो नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कौन कौन से नंबर छिपे हुए हैं, 3 हो गया, 1 हो गया और 6 हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका सोल्यूशन हो गया। चलो इस पे आओ। हमने कहा बस आपको इतना देखना क्या किन्हीं दो पड़ोसी सतहों का सम 7 है या नहीं। तो आप चेक करेंगे, 1 और 2 3 होता है, नहीं है। 3 2 5 होता है, नहीं है। 1 और 3 4 होता है, नहीं। अगर सम 7 नहीं मिला इसका मतलब ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। ये कैसा डाइस है, तो बालक याद रखना ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और बेटा अगर ये एक स्टैंडर्ड डाइस है तो सदैव याद रखना इसके सारे आंसर फिक्स होंगे। यानी 1 के विपरीत क्या होगा, तो 6 होगा। और 2 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 5 आएगा। और 3 के विपरीत क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 आएगा। आशा करते हैं आप समझ गए। क्लियर, कोई डाउट? मैं यहां पे सोल्यूशन भी बताता चल रहा हूं, ठीक। चलो फिर हमने आपको क्या बताया, केवल आपको इतना देखना है क्या सम 7 है। 6 4 10 होता है, नहीं है। 6 3 9 होता है, नहीं है। 4 3 कितना मिल गया, 7। अगर सम 7 है तो इसका मतलब ये कैसा डाइस होगा, तो दिया हुआ डाइस एक जनरल डाइस होगा। कैसा डाइस होगा, तो बेटा गिवन जो डाइस होगा ये एक जनरल डाइस होगा। आशा करते सभी ने समझ लिया होगा। अब अगर बताओ ये जनरल डाइस होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। अगर इसका सोल्यूशन हम पूछे यानी इसको हल करके इसके आंसर बताओ तो क्या बताओगे, आप बताओगे सर 4 6 और 3 अगर एक साथ दिख रहा तो ये हमेशा एक साथ रहेगा। इनके विपरीत वही नंबर आएंगे जो हिडन है। कौन कौन सा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है और 5 आ सकता है। जरा बताना क्या क्लियर हुआ, कोई डाउट, समझ गए। अब यहां पर भी आप देखिए, बस क्या चेक कीजिए सम 7 है या नहीं। आप देखिए
5 और 4 9 होता नहीं, 6 और 4 10 होता नहीं मिला, यहां पर 6 5 11 होता है। सम अगर 7 नहीं मिला तो गिवन डाइस कैसा हो जाएगा, तो ये दिया हुआ पासा एक स्टैंडर्ड डाइस यानी कि मानक पासा हो जाएगा। और बालक अगर ये एक मानक पासा है, ये अगर एक मानक पासा है तो इसके सारे आंसर क्या होंगे बालक, फिक्स होंगे। यानी 4 के विपरीत क्या होगा तो आप बताओगे, यानी इसका अगर हम सॉल्यूशन पूछे तो आप बताओगे मानक पासा है, बिल्कुल सिंपल, यानी 4 के विपरीत 3 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 2 के विपरीत 5 होगा, 6 के विपरीत 1 होगा और 1 के विपरीत 6 होगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, आखिरी सवाल पे आएंगे। आखिरी सवाल हमारा क्या दिया गया, यानी 5 नंबर। 5 नंबर के कैसे प्रूफ करेंगे, वही चीज हमने कहा बस आप चेक करो क्या है, 7 सम है, अगर हो जाए तो जनरल। 6 5 11 नहीं मिला, 6 2 8, 5 2 कितना होता है 7, अगर सम 7 मिल गया इसका मतलब ये गिवन डाइस कैसा डाइस है, तो ये एक जनरल डाइस है। और आपको पता है जनरल डाइस का कोई भी आंसर बालक फिक्स नहीं होता है। यानी अगर इसके कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें तो आप क्या बताओगे, सर 2 यहां पर क्या क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां पर 2 दिखाई दे रहा, यानी 2 5 और 6 के विपरीत जो नंबर हिडन है कौन कौन से, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 1 हो सकता है। यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे ये पांचों सवाल आप सीख गए, पहचान करना आप सीख गए या नहीं सीख गए, सब बताइए। चलो देखो बेटा, एक बात सदैव याद रखना, बहुत सारे बच्चों कहते हैं सर जल्दी पढ़ाओ, तेज पढ़ाओ, धीरे पढ़ाओ। बेटा एक बात सदैव आप अपने जीवन में याद रखना, तेज और जल्दी मायने नहीं रखता है। जब आप सीखेंगे ना तो कभी कभी आप देखो सभी का माइंड अलग अलग तरीके से काम करता है। कोई 10 सवालों को 5 मिनट में लगा देता है, कोई 10 सवालों को 2 से 3 मिनट में लगा देगा, कोई 10 सवालों को 15 मिनट में कर पाएगा। ठीक है, तो बेटा ये सब डिपेंड किस पे करेगा कि आपने सीखा अच्छे से नहीं है। सीखने में अगर समय ज्यादा भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीखने के बाद जो चीज सीखी है फिर वो गलत नहीं होनी चाहिए। सीखने में अगर 2 घंटे की जगह 1 घंटा ज्यादा लग जाए कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि बेटा हम सीख रहे हैं, कोई फर्जी काम नहीं कर रहे हैं। और हमें पता है भाई हमसे सवाल पेपर में गलत क्यों होता है, एक बार आप खुद बताइए। हमसे पेपर में सवाल बस इसीलिए तो गलत होता है, क्यों, क्योंकि हमने उस चीज के बारे में सही से जानकारी नहीं प्राप्त किया। भाई अगर एक बात बताओ, पेपर में आपसे सवाल सदैव गलत कौन सा होता है, भाई जो सवाल तुम्हें नहीं आता है वो तो हमें छोड़ना ही है। गलत सदैव वही चीज होती है जो हमकी आ रही होती है। भाई ये हमें पता है ये सवाल हमको आता है तभी हम उसको लगाएंगे। भाई जो चीज पता है कि ये वाला 15 नंबर सवाल हमें आता नहीं उसको देखेंगे ही नहीं। यानी जो नहीं आता है वो कभी गलत ही नहीं होगा, वो तो हम छोड़ के आएंगे। गलत वही होगा जो तुमको आता है। और वो गलत क्यों होगा, क्योंकि हमने सही से जानकारी नहीं प्राप्त की। इसीलिए जल्दी और तेज पे कुछ भी डिपेंड नहीं होता है। बेटा कछुए और खरगोश की कहानी से तो सीखा होगा ना, जल्दी और तेज पे डिपेंड नहीं होता है कुछ, बस बात होती है निरंतरता की। आपको निरंतर पढ़ना होगा, ये नहीं कि 1 घंटे, एक दिन मैंने 14 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन सो रहे हैं। आप डेली 3 घंटे 4 घंटे पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, वो ज्यादा मायने रखता है। क्लियर, कोई डाउट? बस आशीष यादव बिल्कुल सही बोल रहे हैं बेटा कि कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ ये मायने रखता। अब जैसे मान लो यहां हम लोगों ने सीखने में मान लिया 5 मिनट ज्यादा समय लगा लिया, भाई स्पीड में करते तो 5 मिनट पहले बता देते। लेकिन ये बताओ, ये जो हमने स्टैंडर्डाइज और मानक पासा, साधारण पासा आपको ये पढ़ाया और इसकी पहचान करना सिखाया, अब ये बताओ ये क्लियर है? कोई भी सवाल अगर मैं आपसे पूछ लूं तो क्या नहीं बता पाओगे? चलो इसी बात पर मैं एक आपसे सवाल पूछे लेता हूं। 6 नंबर मैंने एक सवाल दिया और आपको बस ये पहचान करके, हमने कोई आंसर नहीं पूछा, हमने बस आपसे ये पूछा कि बताना, देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देगा, साधारण पासा है या मानक। हमने यहां लिखा 4, यहां पर लिखा 5 और यहां लिखा 1। बस आपको यह बताना ये साधारण पासा है या मानक पासा है, बस इतना बताओ। चलो देखते हैं कौन आंसर सबसे जल्दी देगा। बेटा आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, हम किसी बच्चे को जल्दी तेज के चक्कर में नहीं पढ़ाते, ठीक है?
हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। हमें पता है एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो नया हो, जिसको कुछ नहीं पता, तो मैं ये मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं पता है और जीरो से सिखाऊंगा। ठीक, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। चलो, अब सबसे पहले आंसर पायल ने दिया, फिर सत्या ने दिया, फिर ईसा ने दिया। चलो कि ये एक मानक पासा है, बिल्कुल सही है। ये क्या है? मानक पासा है, कोई डाउट नहीं। बहुत। अब अर्पित मिश्रा बेटा तुमने गलत कर दिया। ये दिया हुआ पासा, हमने पहचान बताई, हमने कहा बस तुमको एक बात देखनी है कि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 है या नहीं। 5 और 4 9 हो गया, नहीं है। 5 1 6 नहीं है, 4 1 नहीं है। अगर सम 7 नहीं है तो दिया हुआ पासा कैसा होगा? तो ये एक मानक पासा हो जाएगा। और अगर सम 7 निकल आता तो कैसा हो जाता? साधारण हो जाता, खत्म। कोई डाउट? कोई डाउट है कि नहीं है? नहीं है ना। चलो, अब अच्छा मान लो कभी तुम्हारे मन में एक डाउट होगा कि सर मान लीजिए पेपर में कभी ऐसी फिगर बन के आ जाए तो हम इसको किस आधार पे हल करेंगे? मान लीजिए फिगर कुछ इस तरीके से बनी है। भाई ये तो हमने सीख लिया, भाई मानक पासा और साधारण पासे का कॉन्सेप्ट सिर्फ नंबर में लागू होता है। मान लो हमने यहां लिख दिया कि इस फिगर में ए से लेकर एफ तक अल्फाबेट इस्तेमाल किए गए। कहां से? ए से लेकर एफ तक। हमने कहा यहां पर है ए, यहां है बी और यहां पर लिखा हुआ है एफ। हमने कहा बताओ अब इसको किसके आधार पे हल करेंगे? तो सदैव याद रखना कि मानक पासे और साधारण पासे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ किस में अप्लाई होता है? नंबर में अप्लाई होता है। भाई योग केवल नंबर का देखेंगे ना, अल्फाबेट का योग थोड़ी निकालेंगे हम। तो सदैव याद रखना, अब जैसे ये पासा है तो ये सदैव किसके आधार पे हल होगा? तो ये हल होगा, हल करने का तरीका क्या होगा, किस पे आधारित होगा? तो ये सदैव जनरल डाइस के आधार पे हल किया जाएगा। ये सदैव किसके आधार पे हल किया जाएगा? तो बच्चे याद रखेंगे ये सदैव जनरल डाइस के आधार पे हल किया जाएगा। अब अगर यहां पे जनरल डाइस का कॉन्सेप्ट लगेगा तो बेटा अगर हम पूछे इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका हल करके आंसर बताइए, तो आप तुरंत बताओगे अगर सर कि इसको अगर जनरल डाइस के आधार पे हल करेंगे तो यानी जो आपके अल्फाबेट दिख रहे हैं, कौन से? ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, यानी ए बी और एफ के विपरीत सदैव कौन से नंबर आएंगे? तो आपका जवाब होगा ए बी और एफ के विपरीत जो नंबर हिडन है। तो ए से लेकर एफ तक कितनी एबीसीडी होती है? तो आप बोलोगे सर ए है, बी है, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया और एफ आ गया। तो बेटा कौन सा नंबर लापता है, कौन से अल्फाबेट लापता है? ए बी दिख रहा, तो आप बताओगे सर सी हो सकता है और डी हो सकता है और क्या हो सकता है? ई हो सकता है, यानी ये आंसर बनेगा। यानी अगर इसी सवाल में मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं, हमने आपसे छोटा सा सवाल पूछा, हमने कहा अपोजिट टू सी बताइए। एक सवाल पूछा, हमने कहा सी के विपरीत क्या आएगा? सी के विपरीत क्या होगा? अपोजिट टू सी, सी के विपरीत क्या होगा? ये सवाल मैंने आपसे पूछा, तो आप तुरंत क्या जवाब दोगे कि सर सी के विपरीत पता क्या होगा? सी के विपरीत या तो क्या होगा? सी के विपरीत या तो ए आएगा, या तो ए आएगा, या फिर बी आएगा और या फिर एफ आएगा। और ये डिपेंड अब किस पे हो जाएगा? तो ये बात डिपेंड करेगी विकल्प पर। क्लियर? ये भी बात आप समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो यानी सदैव याद रखना ये सब चीजें किसके बेस पे हल होगी? चलो, ये सब किसके आधार पे हल होगा? तो जनरल डाइस के आधार पे हल होगा। क्लियर? अब तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है ना पासे से रिलेटेड? समझ गए? चलो, यहां तक सारी बातें क्लियर है ना? सारे बच्चे एक बार कमेंट करके बताएंगे कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब यहां से हम लोग हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले कल मैंने आपको 5 प्रकार के सवाल पढ़ाए थे। कल मैंने आपको कितने प्रकार के सवाल पढ़ाए थे? 5 प्रकार के सवाल पढ़ाए थे। और 5 प्रकार के सवालों में मैंने आपको क्या क्या बताया था? अब बेटा एक बात आपको और बताएं, अगर आप ज्ञान लेना चाहते हो तो मैं आपको कुछ चीजें यहां पे बताऊं। जैसे मान लीजिए ये हमने कहा ये एक स्टैंडर्ड डाइस है, ये हमने मान लिया कि ये अब आइए आपको ज्ञान ही दे देते हैं। ये हमने मान लिया कि स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? क्योंकि यहां पर सम हमें 7 नहीं मिला था, सम 7 नहीं मिला था, इसीलिए हमने इसको क्या मान लिया? स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन आयोग ऐसा कहता है, आयोग ऐसा कहता है कि अगर सम 7 नहीं है तो हम उसको मानक पासा मान लेंगे। लेकिन बेटा अगर हम कहें ये क्या 100% हम प्रूफ कर सकते हैं
कि 100% आप प्रूफ करके हमें बता सकते हो कि ये दिया हुआ पासा एक मानक पासा होगा। यार हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि यहां पे 4 लिखा हुआ है, इस 4 के विपरीत 3 ही होगा? हमने पीछे की फलक देखी है? हमने पीछे की फलक देखी है? नहीं देखी है ना। हम 4 के विपरीत 3 नहीं मान सकते हैं। लेकिन आयोग ऐसा कहता है कि बेटा अगर सम 7 ना मिले, पड़ोसी सतहों का सम 7 ना हो, अगर हम कहें कि ये 100% एक जनरल डाइस है, तो बेटा सदैव याद रखना ये 100% जनरल डाइस है। भाई 6 के विपरीत क्या होगा तुम बताओगे? 6 के विपरीत या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3। बेटा बिल्कुल सही। भाई जब पीछे की फलके साइड वाली हमने कुछ देखा नहीं, केवल हमको 3 दिखाई दे रही हैं, तो बेटा 6 के विपरीत 1 हो सकता, 2 हो सकता, 5 भी हो सकता है। ये 100% जनरल डाइस है। लेकिन अगर हम पूछे कि 100% मानक पासा है, तो सदैव आपका जवाब आएगा नहीं। लेकिन आयोग ऐसा कहता है तो हम मान लेते हैं इस बात को। लेकिन अगर प्रैक्टिकली बात करें तो यह 100% प्रूफ नहीं किया जा सकता कि दिया हुआ पासा एक मानक पासा है। भाई हम कैसे प्रूफ कर लें कि यार 4 के विपरीत 3 ही लिखा होगा? बताओ, इस बात को तुम प्रूफ कर सकते हो? कभी कभी नहीं प्रूफ कर सकते हो। भाई पीछे की फलक हो सकता है 4 के विपरीत 2 लिखा हो, हमने तो नहीं देखा, हमने तो रूल के अकॉर्डिंग लगाया है ना। लेकिन वास्तविकता में क्या ये हम प्रूफ कर सकते हैं? तो सदैव याद रखना, इसको हम कभी प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि ये एक मानक पासा होगा। साधारण पासे को हम 100% प्रूफ करके दिखा सकते हैं, लेकिन मानक पासे को कभी नहीं दिखा सकते हैं। रीजन ये है क्योंकि हमने पीछे की फलक में देखा ही नहीं क्या लिखा है। भाई हम कोई देख रहे हैं कि पीछे वाली में क्या लिखा है, लेफ्ट वाली में क्या लिखा है, नीचे वाली में क्या लिखा है, हमें पता है, हमें जानकारी ही नहीं है। और जानकारी नहीं है तो हम कैसे इस बात को प्रूफ कर सकते? कभी नहीं प्रूफ कर सकते, इस बात को याद रखना। अब ये बात कोई किताबों में नहीं लिखी गई, किताबों में केवल जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस की डिफिनीशन बताई गई है, ये बात कभी नहीं बताई गई। लेकिन आयोग ऐसा कहता है कि अगर तुम्हें सम 7 मिल जाए तो तुम उसको जनरल डाइस मान लेना, और अगर ना मिले तो उसको मानक पासा मान के हल कर देना, बात खत्म। ऐसा आयोग कहता है। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोच के देखो प्रैक्टिकली। अब जैसे ही तुम खुद सोचो, जैसे ही हमने ये वाला सवाल दिया और हमने कहा कि बताओ ये किसके आधार पे हल होगा, हमने कहा ये जनरल के आधार पे हल होगा। क्यों? हम अगर आपसे पूछे कि भाई यहां पर ए के अपोजिट क्या आएगा, तो तुम खुद सोचोगे कि यार ए के विपरीत, भाई पीछे के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं कि पीछे क्या लिखा है, तो तुम यही तो बोलोगे, या तो सी आ जाएगा, या फिर डी आ जाएगा, या फिर ई आ जाएगा। लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सकते। तभी तो तुमने बताया ना कि इसको जनरल डाइस मान के हल करेंगे। खुद सोचो आप। अब बात क्लियर हुई तुम्हारी? अब बात तुम्हारी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बताओ सारे बच्चे। अगर मजा आया हो ये बात सीख के तो सारे बच्चे एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक, अभी हम फोन करेंगे तो उठा देना। ठीक, चलो। अब बात समझे कि नहीं समझे पहले बताओ। समझ पाए इतनी बात? अब ज्ञान की प्राप्ति हुई कि नहीं हुई? इसीलिए कहते हैं बेटा हवा हवाई में मत सीखा करो, हवा हवाई में कुछ नहीं सीख सकते हैं। चलो, तो इतनी चीजें सीख लिया। अब यहां से हेडिंग डालेंगे। तो कल मैंने आपको पासे में कुल 5 प्रकार के सवाल बताए थे। कौन कौन सा? 1 फिगर क्वेश्चन, 2 फिगर क्वेश्चन, मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन, ओपन डाइस और भाषा पे आधारित सवाल। ये 5 प्रकार के सवाल पढ़ाए थे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग पता क्या पढ़ेंगे? फिर मैंने आपको बताया था जब एक पासे की 2 स्थितियां दी जाएं, यानी एक पासे की 2 फिगर दी जाएं, भाई 1 फिगर क्वेश्चन पढ़ाया था, 2 फिगर और मोर देन 2 फिगर, ओपन डाइस, ये सब कल बताया था। फिर मैंने आपको दिखाया था कि अगर किसी पासे की 2 स्थितियां दी जाएंगी, तो अगर किसी पासे की 2 स्थितियां दी जाएंगी तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जा सकती है? 3। या तो एक एक नंबर कॉमन होगा, या तो 2-2 नंबर कॉमन होंगे, या फिर कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये चीजें मैंने कल बताई थी, ये चीजें मैंने कल बताई थी। ठीक, कोई डाउट? चलो आओ आगे आ जाओ, अब सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, टाइप 1 नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केस 2। केस 2 सबसे पहले पता क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पासे को हल करने की सारी ट्रिकें हम यही सीखेंगे। कहां पर? केस 2 में। पासे को हल करने की सारी विधियां हम लोग कहां सीखते हैं? केस 2 में। अब केस 2 में कितने प्रकार के सवाल बताए थे आपको पता है? जब हेडिंग क्या होगी? केस 2।
तो हेडिंग डाल देंगे जब किसी पासे की जब किसी पासे की जब किसी पासे की जब किसी पासे की केवल दो स्थितियां दी जाए, केवल दो स्थितियां दी जाए, केवल दो स्थितियां दी जाए, यानी कितनी फिगर बनी हो, केवल और केवल दो स्थितियां दी जाए। अब सदैव याद रखना, यह भी मैंने आपको बताया था, ये दो स्थितियां कोई अलग अलग दो पासे की नहीं होंगी, ये दोनों स्थितियां एक ही पासे की होंगी। बस मान लो पासे को एक बार उछाला गया तो कुछ 3 नंबर दिखाई दिए, दोबारा उछाला गया तो कुछ 3 नंबर दिखाई दिए। क्लियर? यही तो बताया था। चलो, अब इसमें भी कितने टाइप के सवाल बनते हैं, जब किसी पासे की दो स्थितियां दी जाएंगी तो यहां भी 3 प्रकार के सवाल बनेंगे। देखो कौन कौन से 3 प्रकार के सवाल बनेंगे। तो एक सवाल बनेगा जिसमें, अब बताओ अगर कोई पासा बना है तो उसमें कितने नंबर लिखे होंगे, 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या क्या संभावना हो सकती है, तो आप बोलेंगे सर हो सकता है कि दोनों नंबर में एक एक नंबर कॉमन हो, दोनों पासों में एक एक नंबर कॉमन हो। ये कोई पासा अलग अलग नहीं है, ये उस एक ही पासे की ये पहली स्थिति है, ये दूसरी। यानी एक प्रकार से तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो ये रिमोट है, ये रिमोट एक पासे की भांति होता है, ठीक है। ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह, एक इधर एक इधर एक इधर एक। अब एक बात बताओ, अगर यहां पर यानी कि किसी ने ऐसे देखा तो उसको कुछ 3 नंबर दिखाई दिए, किसी ने उस तरफ से देखा तो उसको कुछ नंबर दिखाई दिए, किसी ने इधर से देखा तो कुछ 3 नंबर दिखाई दिए। तो यानी पासा एक ही होगा, उसको अलग अलग एंगल से देखा गया, किसी एंगल से देखने पर ये नंबर नजर आए, किसी एंगल से देखने तो 3 नंबर लिखे होंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप बताओगे सर या तो दोनों में एक एक नंबर कॉमन होगा। अब इसमें क्या देखा, अब इसमें एक एक का नंबर कॉमन होगा। तो इसमें 3 प्रकार के सवाल बनेंगे। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के केस 2 में। और ये दूसरा सवाल क्या बनेगा, जब एक पासे की दो स्थितियां आपके सामने गिवन होंगी तो दूसरी संभावना क्या हो सकती है बालक, तो आप बताओगे सर दूसरी संभावना ये हो सकती है कि दोनों में दो दो नंबर कॉमन हो। कितने कितने नंबर कॉमन हो सकता है दोनों में दो दो नंबर कॉमन हो सकता है दोनों में दो दो नंबर कॉमन हो। और बेटा दो दो नंबर कॉमन हो यानी कि जैसे यहां लिखा 1 2 3, और यहां पर फिर हमने लिख दिया 3 2 5। अब आपने क्या देखा, ये एक ही पासे की ये पहली पोजीशन और ये दूसरी पोजीशन, ठीक। अब यहां पर तुमने क्या देखा, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, दो दो नंबर कॉमन है, ये दूसरा टाइप। इसी का तीसरा टाइप क्या होगा, अब आपके मन में आएगा कि सर हो सकता है तीनों नंबर कॉमन हो, तो कभी संभव नहीं है तीनों नंबर कॉमन हो, ये चीज मैंने कल बताई थी। और अगला क्या होगा, जब एक भी नंबर कॉमन ना हो, जब एक भी नंबर कॉमन ना हो। क्लियर? इस टाइप को सबसे पहले पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये बात हम आपको बताते हैं, इसकी वजह क्या है। जैसे यहां लिख दिया 1 2 3 और बालक यहां लिख दिया हमने 4 5 6। अब ये क्या हो गया, नो कॉमन। तो सबसे पहले हमने ये टाइप पता क्यों पढ़ा, क्योंकि भाई ये कौन सा क्वेश्चन बन गया, तो आपका जवाब होगा इसे हम बोलेंगे 1 कॉमन। इसे कौन सा सवाल बोलेंगे, 1 कॉमन। यानी कि जब केवल एक नंबर एक अल्फाबेट कॉमन हो। इसे क्या बोलेंगे, 2 कॉमन। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 2 कॉमन, ठीक। यानी कि जब दो नंबर दो अल्फाबेट दो सिंबल कॉमन हो। और ये कौन सा सवाल हो जाएगा, तो ये आएगा नो कॉमन के अंतर्गत, यानी जब कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक। अब जरूरी नहीं कि यहां नंबर ही हो, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो ये चीज सही समझ आ गई। अब हमारा ये सबसे पहले पढ़ने की वजह पता क्या है, सबसे पहले पढ़ने की वजह यह है क्योंकि किसी भी पासे को हल करने की केवल 3 ट्रिकें होती हैं। एक तो 1 कॉमन ट्रिक होती है, एक 2 कॉमन ट्रिक होती, एक नो कॉमन ट्रिक होती है। और इन्हीं 3 ट्रिकों के आधार पर पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होगा। कौन सा, 1 फिगर क्वेश्चन, 2 फिगर क्वेश्चन और मोर देन 2 फिगर क्वेश्चन। इन तीनों टाइप, यानी कि बात करें अगर हम टाइप नंबर 1 की, तो बेटा टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3 इन्हीं 3 विधियों के द्वारा हल किए जाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम ये सीखेंगे, और जब हम 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक सीख जाएंगे तो भाई हम पहला टाइप भी आसानी से पढ़ लेंगे, दूसरा भी तीसरा भी, ठीक है। ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट अलग होता है। क्लियर? ये बात समझ गए। तो अब सबसे पहली हेडिंग क्या डालेंगे, ओनली 1 कॉमन।
तो सबसे पहले इसमें कौन से पढ़ेंगे, तो हेडिंग डालेंगे बालक ओनली वन कॉमन। अब आपके माइंड में क्या रहेगा, तो आपके माइंड में ये रहना चाहिए हम कौन सा सवाल पढ़ रहे हैं, तो दो फिगर वाला, और दो फिगर में से कौन सा सवाल पढ़ने जा रहे हैं, तो दो फिगर में भी हम सवाल पढ़ने जा रहे हैं ऐसा सवाल जिसमें केवल और केवल एक नंबर या एक सिंबल या एक अल्फाबेट कॉमन होगा। क्लियर, ये आपका पहला पैटर्न यहां से शुरू करता हूं। क्लियर बेटा, याद है ना। अब किसी के मन में ये डाउट नहीं रहना चाहिए कितने फिगर होंगे, कितने फिगर होंगे, दो फिगर का सवाल पढ़ने जा रहे हैं, और दो फिगर में भी कौन सा सवाल जिसमें केवल और केवल एक नंबर कॉमन होगा। क्लियर, कोई डाउट। तो चलिए सवाल पे आते हैं। पहला सवाल, एक अभी सवाल हम आपको कराएंगे, ये देखिए सवाल सब आपके सामने बने हुए हैं, पहले सवाल को हल करना तो सीख लें। देखो जैसे हमने ये सवाल दिया, अब आपको पता है एक पासे की कितनी स्थितियां दी जाएंगी, तो आप सभी बच्चों को पता है कि एक पासे की दो स्थितियां दी जाएंगी। ठीक, ये मान लीजिए पहली स्थिति और ये मान लीजिए दूसरी स्थिति। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, इसको हल करना सीखेंगे, और जब हल करना सीख जाएंगे तो फिर सवाल लगा लेंगे। मान लीजिए जैसे हमने यहां पर लिख दिया, यहां पर लिखा एक, यहां लिखा दो, यहां लिखा तीन, और यहां फिर लिख दिया तीन, यहां लिखा चार, और यहां लिखा पांच। ठीक, अब देखो एक कॉमन, हमने कहा इसको हल कीजिए, इसको क्या करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हल करना सीखेंगे। हल कैसे करते हैं, तो बेटा हल करने का तरीका क्या होता है, अब बड़े ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, तुमने कहा दोनों में तीन और तीन कॉमन है। ठीक, कॉमन लिख लिया, तो कॉमन नंबर को ऊपर नीचे इस तरीके से लिख दो, लिख दिया, कॉमन नंबर को ऊपर नीचे इस तरीके से लिख दिया। अब हमने कहा पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूम जाओ। बेटा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, ये होती है घड़ी की दिशा में जब हम घूमते हैं तो वो क्लॉकवाइज होती है, और घड़ी की विपरीत दिशा में जब घूमेंगे तो वो उसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेंगे तो तीन के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आपका जवाब आएगा सर तीन के बाद एक आएगा, और एक के बाद क्या आएगा, तो दो आएगा। बताओ सही। अब इस फिगर में भी आप घूम जाइए क्लॉकवाइज, तो तीन के बाद चार आएगा, और चार के बाद क्या आएगा, चित्र दो में चार के बाद पांच आएगा। क्लियर, कोई डाउट। यानी ये पहली स्थिति है उसी पासे की, और ये दूसरी स्थिति है। क्लियर, कोई डाउट। और जो नंबर एक दूसरे के ऊपर लिखे होंगे यही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी एक और चार एक दूसरे के अपोजिट, दो और पांच। और कौन सा नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे सर यहां पर कौन सा लापता नंबर है, तीन है, एक है, चार है, दो है, पांच है, छह लापता है, यानी तीन और छह एक दूसरे के अपोजिट होगा। तीन और छह बेटा क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट। अभी ध्यान से समझना। अब अगर यानी कि हम सवाल इससे पूछे कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपसे पूछे एक के विपरीत बताओ क्या होगा, दो के विपरीत बताओ क्या होगा, तीन के विपरीत बताओ क्या होगा, चार के विपरीत क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए। पांच के विपरीत क्या होगा, छह के विपरीत क्या होगा, जल्दी से आंसर बताओ। तो तुम बताओगे सर एक के विपरीत क्या होगा, चार होगा, दो के विपरीत क्या होगा, पांच होगा, तीन के विपरीत क्या होगा, छह, चार के विपरीत क्या होगा, एक, पांच के विपरीत क्या होगा, दो, छह के विपरीत क्या होगा, तीन। यही आपके सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये जो ट्रिक सीखा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं, कौन सी ट्रिक, ये जिस ट्रिक से हमने हल किया इसी को हम लोग बोलते हैं वन कॉमन ट्रिक। इसी को क्या बोलते हैं, तो बालक इसी को बोला जाता है वन कॉमन ट्रिक। यानी वन कॉमन ट्रिक कैसे काम करती है आप समझ गए कि नहीं समझ गए। कॉमन नंबर को उठा लेंगे, कॉमन नंबर को उठाने के बाद क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। अभी तुम्हारे मन में डाउट आया होगा सर हम क्या एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते हैं, बेटा तुम एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल घूम सकते हो, तुम एंटी क्लॉकवाइज बिल्कुल घूम सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बस शर्त कितनी है, शर्त हमारी इतनी है कि दोनों फिगर में या तो क्लॉकवाइज घूमो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। हम तुमको एंटी क्लॉकवाइज भी घूम के दिखा देते हैं। देखो तुमको पता है दोनों में क्या क्या कॉमन था, तीन और तीन कॉमन था। एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, विपरीत घूमो तो तीन के बाद दो आएगा, दो के बाद एक आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। इसमें एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो इधर से तीन के बाद पांच आएगा, पांच के बाद चार। देखो एक और चार यहां भी अपोजिट, दो और पांच यहां भी, तीन के विपरीत छह। यानी बस ये ध्यान देना है कि दोनों फिगर में एक ही रोटेशन घूमेंगे, या तो दोनों फिगर में क्लॉकवाइज घूम जाओ या तो दोनों फिगर में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, बस और कुछ नहीं करना। क्लियर, हाँ दोनों से सेम आएगा, शर्त यह है दोनों में सेम ही घूमना है। तो ये पहला सवाल आपको समझ में आ गया।
बेटा वन कॉमन ट्रिक आप सीख गए कि नहीं सीख गए? चलो एक सवाल का आंसर आप हमें देना, दूसरा नंबर सवाल हम आपसे पूछते हैं, जल्दी से बताइए दूसरा सवाल, नोट डाउन करेंगे जल्दी से। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल दिया कुछ इस तरीके से, जल्दी से बताना, बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा। ये एक पासे की दो स्थितियां आपके सामने दी गई, ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति, और यहां पर कुछ नंबर फिल किए गए। यहां पर लिखा गया 5 4 3, यहां लिखा गया 2 6 5। हमने कहा बताओ, आपसे सवाल पूछा, हमने कहा अपोजिट टू 5, यानी 5 के विपरीत क्या होगा, जल्दी से लगा के दिखाइए। 5 के विपरीत क्या होगा, आपसे सवाल पूछा अपोजिट टू 5, इस सवाल का आंसर दीजिए जल्दी से क्या होगा। तो बेटा कैसे काम करेंगे बताओ, कैसे काम करेंगे? तो आप बताओगे सर हमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल देखना है कॉमन क्या है। तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है, 5 और 5। तो 5 और 5 को हम लोग ऊपर नीचे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना, पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो बेटा पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 5 के बाद 4 आएगा, और 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। दूसरे फिगर में घूमेंगे तो 5 के बाद 2 आएगा, और 2 के बाद 6 आएगा। कौन सा नंबर गायब है? तो आप बताओगे 1। सवाल में क्या पूछा गया, यही नंबर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यानी 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत, 4 और 2 अपोजिट, 5 और 1, यानी सवाल का आंसर क्या आएगा? तो आप बताओगे सर सवाल का आंसर 1 हो जाएगा। खत्म सवाल, कुछ करना ही नहीं, खत्म सवाल। कोई डाउट आया? समझ गए सारे बच्चे? एक बार बताएंगे समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छे तरीके से समझ गए? चलो बताओ सारे बच्चे, बोलो अच्छे तरीके से समझ गए या नहीं समझे? चलो बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल, अब इस सवाल का आंसर दीजिए। ये सवाल आपके सामने लगा हुआ है सीजीएल प्री 2019 का, जल्दी से बताइए इस सवाल का आंसर। चलो बताओ बेटा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे सवाल यहां पे लिखा गया, सबसे पहले सवाल को रीड कर लीजिए। सवाल में लिखा है, देखो भाषा क्या लिखी गई, एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि संख्या 4 निचले फलक पर हो, यदि संख्या 4 निचले फलक पर हो तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या होगी? एक बात सबसे पहले हमें बताओ, ऊपरी सतह और निचली सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है कि नहीं? टॉप और बॉटम यानी ऊपरी सतह और निचली सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है? तो आप बोलेंगे जी सर। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो निचली सतह ऊपरी सतह पर जो भी अंक लिखा है जैसे 4, तो यानी 4 के विपरीत जो भी नंबर लिखा होगा वही कहां पर आएगा, वही इसके ऊपर आएगा। यानी क्वेश्चन को घुमा दिया गया। भाई जब हमें पता है ऊपरी और निचली सतह एक दूसरे के अपोजिट होती है, और यदि निचली सतह पर 4 है तो कुल मिला के घुमा के पूछा गया हमसे डायरेक्टली, हमें पता क्या बताना है कि 4 के विपरीत क्या आएगा, बस हमें यह बताना है। भाई जो नंबर 4 के विपरीत होगा वही कहां पर लिखा होगा, ऊपरी सतह पर। घुमा के क्वेश्चन दिया गया, यानी सीधा सीधा क्या ढूंढना है, 4 के अपोजिट। आइए हल कर लेते हैं सवाल। देखिए दोनों में कॉमन क्या है बेटा, ये सारे अंक दिख रहे हैं ना, ये 4, ये 2, ये 6, दोनों में क्या क्या कॉमन है, 2 और 2 कॉमन है। तो बेटा कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख लेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 4 के बाद क्या आएगा, तो आप बताओगे सर 2 के बाद आएगा 6, और 6 के बाद आएगा 4। क्लियर? यहां पर 2 के बाद 5 आएगा, और 5 के बाद 3 आएगा। क्लियर? कौन सा नंबर छूट गया, 1, तो यानी 2 और 1 अपोजिट। सवाल में पूछा गया 4 के विपरीत क्या आएगा, तो तुरंत आपका जवाब आएगा 4 के विपरीत 3 आएगा, यानी कि सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कोई डाउट किसी बच्चे को? आई बात समझ में? समझ गए भाई, नहीं समझे बताओ, है कोई डाउट? देखो कितने सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। अगले सवाल पे आइए, चौथा सवाल। इसमें भी क्या लिखा गया, अब आप ये तो समझ गए ना कि सवालों में कुछ नहीं होता। इसमें भी वही लिखा गया, यदि संख्या 4 निचले फलक पर हो तो ऊपरी फलक पर कौन सा आएगा। ये तुम समझ गए। कुल मिला के ये क्या पूछ रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा नंबर आएगा,
वो बस घुमा के लिखा जा रहा। जल्दी से बताओ तो आप कैसे करोगे, आपको क्या देखना, कॉमन, दोनों में कॉमन वाला क्या है, तुमने कहा सर दोनों में इस बार 3 और 3 कॉमन है, तो कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख लेंगे। पहले फिगर में क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 के बाद 4 आएगा और 4 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद 4 और 4 के बाद 1। क्लियर, कोई डाउट। दूसरे फिगर में घूमेंगे तो 3 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। कौन सा नंबर छूट गया, तो आप बताओगे सर यहां पर 5 नहीं दिखाई दे रहा, यानी 3 और 5 एक दूसरे का अपोजिट। हालांकि सवाल में क्या पूछा गया, तो आपसे पूछा गया 4 के अपोजिट क्या होगा, तो बेटा 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 2 इस सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा, जो कि कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में। बताओ आ रहा है मजा, सभी को अगर मजा आ गया हो तो सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। चलो एक सवाल और बताता हूं तुम्हें, फटाफट बताओ सवाल का आंसर। इसमें भी लिखा गया वही चीज, लिखा गया यदि संख्या 5 निचले फलक पर हो तो ऊपरी फलक पर कौन सा आएगा। कुल मिला के तुमसे क्या पूछा जा रहा है कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, फटाफट बताइए क्या आएगा। तो बेटा कैसे लगाओगे, हमने कहा बस कॉमन देखो, कॉमन क्या है, तुमने कहा सर इस बार 4 और 4 दोनों में कॉमन, कॉमन नंबर को ऊपर नीचे लिख लेंगे। पहले फिगर में क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 के बाद बेटा क्या आएगा, 1 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, सही। अब इसमें 4 के बाद क्या आएगा, तो 4 के बाद 2 आएगा और 2 के बाद 6 आएगा। कौन सा नंबर लापता है, नहीं दिखा, 5, यानी 4 और 5 एक दूसरे का अपोजिट। सवाल में क्या पूछा गया, 5 के विपरीत, तो आंसर क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा। यही तुम्हारे सवाल का परम सत्य उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। बताओ, अब बताओ इन सवालों को लगाने में तुमको कितना समय लगेगा, 5 सेकंड से ज्यादा समय लगेगा क्या भाई, यहां मैं समझा रहा हूं। अब बताओ ये कब सीख पाए, जब हमने इतनी प्रैक्टिस की। पहले क्या आ जाएगा, अरे आंसर चेंज हो गया भैया। क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 के बाद पहले में 3, 3 के बाद 1, दूसरे में 4 के बाद 2, 2 के बाद 6, ठीक है। तो 4 कौन है, 1 2 3 6, तो बेटा 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यानी 5 के विपरीत क्या आएगा, 4 आएगा। आप गलत क्यों बता रहे हैं भाई। चलो क्लियर, कोई डाउट। बेटा क्लास आपकी 9 बजे से होती, ठीक है। आइए इसी प्रकार का एक सवाल आपको देते हैं घर के लिए। ये सवाल हम आपको घर के लिए देते हैं। लिखा है एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियां दी गई हैं। लिखा गया यदि संख्या 6 निचले फलक पर हो तो ऊपरी फलक पर क्या आएगा। यानी आपको कुल मिला के ये बताना है 6 के अपोजिट क्या आएगा, किसके, 6 के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। कैसे लगाएंगे, आधी हिंट तो मैं खुद देके जाऊंगा। देखो कॉमन क्या है, 3 और 3, तो 3 और 3 को क्या करोगे, ऊपर नीचे लिख दोगे। इसके आगे की कहानी आप लोग खुद हल करेंगे। और ये सवाल है आपका होमवर्क का। अब ये सवाल बेटा जो है, ये सवाल हमने आपको दे दिया होमवर्क में, और इस सवाल का आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इस सवाल का आंसर कहां पे आपको बताना है, बालक याद रखेंगे, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का आंसर देंगे, और आशा करेंगे सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके समझ में आई होंगी। और सभी से निवेदन है कि बेटा होमवर्क के सवाल का आंसर आप जरूर दिया करें। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, यानी डेमो नंबर 2, आपको मजा आ गया कि नहीं आ गया। देखो कितने आसान तरीके से, अगर आप चाहोगे तो इस सवाल का आंसर 5 सेकंड में दे दोगे भाई, कुछ भी नहीं करना। बहुत सारे बच्चों ने लगा लिया होगा। इसी तरीके कल आप जब सीखेंगे तो आप देखना कल बहुत मजा आने वाली। भाई अभी हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमें थ्योरी पढ़ने में समय लगा, अब हम लोगों ने थ्योरी कर लिया है कंप्लीट, अब हमें केवल पढ़ना है सवाल। और देखना कितने मजेदार सवाल कराएंगे और कितनी आसान से तरीकों से तुम हल करोगे भाई, मजा आ जाएगा। क्लियर, तो ये सवाल रहा होमवर्क का। और बेटा चलिए एक बार आपको बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो बेटा ये अपना तार्किक 2.0 बैच है। तार्किक 2.0 जिसकी क्लासें आपकी चालू हो चुकी हैं, यानी ये उसी की डेमो थी, उसी के डेमो क्लास दूसरी थी। बैच की वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम है, लेकिन यदि अब इस बैच को रीजनिंग स्पेशल बैच को लेते हैं तो आपके सारे एग्जाम कवर होंगे। कोई भी एसएससी का एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस, रेलवे, पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा सीसैट यानी आईएसजीएस पेपर 2, इसके अलावा कोई भी बैंक का एग्जाम है, तो बेटा ये रीजनिंग स्पेशल आप एक बार ले लेंगे। और बेटा आप एक बार पढ़ के देख लीजिए खुद, इसीलिए मैं डेमो यहाँ पे दे रहा हूँ। डेमो क्लास चल रही, एक बार आप पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको कभी भी रीजनिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और सबसे बड़ी बात पता है कि ये तार्किक
2.0 यानी रीजनिंग स्पेशल बैच, ये बहुत ही कम प्राइस पे आपको मिल रहा है। इस बैच का प्राइस अभी आपको बहुत ही कम है, केवल और केवल 450 रुपए है। केवल और केवल 450 रुपए में ये बैच आपको मिल रहा है, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। ठीक है, 450। ये 1499 प्राइस जो दिख रहा है ये नहीं है, बैच केवल और केवल 450 का है। केवल कब तक? 15 अगस्त से पहले लेने पर, यानी 15 अगस्त रात 12 बजे तक अगर आप इस बैच को लेते हो तो आप कूपन कोड 70% का डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड यूज कर देना RAM70 बिना स्पेस के साथ, RAM70 कूपन कोड यूज करेंगे 70% डिस्काउंट के साथ ये बैच आपको मिल जाएगा केवल और केवल 450 रुपए में, मात्र 450। और बेटा आप सोचो 450 रुपए में क्या होता है भाई, दाल रोटी हम भी लोग खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फीस लेना ही पड़ेगा गुरु दक्षिणा के रूप में। ठीक है, 450 रुपए में यहां पर कंप्लीट रीजनिंग आपको कराई जाएगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, बैंक की करें, एसएससी की करें, रेलवे की करें, स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, सीसैट की कर रहे हो, कहीं भी कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत सफिशिएंट बैच है आगामी भर्ती के लिए। और इस बैच की खासियत क्या है कि 5 मंथ में, लगभग 5 मंथ में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लगभग कितने मंथ? 5। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें तो 2 महीने बाद पेपर देना है तो क्या होगा? तो बेटा कोर्स लगभग 5 महीने में खत्म होगा, लेकिन आपके लिए यहां पर मैंने एक सुविधा दे रखी है कि ये बैच आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलेगा। यानी लाइव तो भाई लाइव में पढ़ते रहेंगे और वीओडी भी साथ में, रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेंगी। तो रिकॉर्डेड में आपको कंप्लीट रीजनिंग मैंने दे दिया, यानी कि आप आराम से कभी भी मान लो कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो वीडियो वाले ऑप्शन में चले जाना, वहां खोल के देख लेना, पूरी रीजनिंग कंप्लीट आपको मिल जाएगी, पढ़ लेना। बाकी लाइव आपकी डेली क्लास चलेगी। ठीक है भाई, चलो अब ये जो अपनी YouTube वाली क्लास है तो इसका टाइम आप याद रखना। YouTube वाली जो रात की क्लास है ये आपकी डेली कितने बजे होती है तो बालक याद रखना। चलो ठीक है, ये सारी चीजें समझ गए। आइए अपने सवाल पर। तो ये रहा था हमारा होमवर्क का क्वेश्चन। बेटा कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर क्लास का टाइम क्या है? तो बेटा डेली जो क्लास की टाइमिंग रहती है, आप सारे बच्चे याद रखेंगे, डेली जो क्लास आपकी होती है वो रात में 9 बजे होती है। सोने से पहले हमारी क्लास पढ़ लिया करो, यानी 9 PM, रात 9 बजे। PM लिखा है तो आप कंफ्यूज मत होना, रात का समय है, रात 9 बजे डेली हम आपसे मुलाकात करेंगे। कहां पर? तो ये टाइम है आपकी यूट्यूब की क्लास का। किस क्लास का? ये टाइम है आपकी यूट्यूब की क्लास का। क्लियर? कोई डाउट? सारी चीजें समझ गए ना? बहुत बढ़िया। तो डेली यहां पर रूबरू होते हैं और 50 डेज टारगेट सीरीज आपकी 16 तारीख से पुनः चालू हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आशा करते हैं आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके समझ में आई होगी और सभी जितने भी बच्चे बाद में क्लास देखते हैं, वीडियो फॉर्म में देखते हैं रिकॉर्डेड वाली, है ना, सारे बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे और लाइक करेंगे। आज की क्लास को अब यहीं पे खत्म करेंगे, मुलाकात करेंगे आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।